हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये राहु की राशि परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए, ये राहु अपनी वर्तमान राशि यानी मीन राशि को छोड़कर और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सभी राशियां पर एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए यानी 18 माह तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा राहु का। तो चलिए, अब हम यहाँ पे 18 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो आज का राशि जो होगी ये मेष से लेकर कन्या राशि यानी एरीज साइन से लेकर वर्गो साइन तक। और इससे पूर्व थोड़ा सा हम राहु की विशेषताएं को जान लेते हैं। देखिए, राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, कोई अपना घर नहीं होता है। ये एक छाया ग्रह है। राहु एक छाया ग्रह है, जिसका अर्थ है कि यह एक वास्तविक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा की उत्तरी और दक्षिणी नोड्स में से एक है। आकांक्षा और इच्छा से भी राहु का कनेक्शन है। राहु को अक्सर आकांक्षा, इच्छा और महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भ्रम और मोह, राहु को भ्रम और मोह का कारक भी कहा गया है। जो लोग गलत निर्णय लेने के लिए ये लोगों को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ इस प्रकार से नेचर सिग्नेचर होता है राहु का। देखिए, राजनीति और शक्ति से भी लगाव और अटैचमेंट राहु का होता है। अगर राहु स्ट्रांग है तो ऐसे लोग राजनीति में बहुत महारत हासिल करते हैं और शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। राहु को राजनीति और शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। देखिए, और अक्सर सत्ता और प्रभाव की इच्छा को दर्शाता है, यानी जिसकी राहु प्रबल है ऐसे लोग की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी हाई लेवल का होता है। और चूंकि ये लोग जिनके राहु मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, ऐसे लोग राजनीति में और जाने में काफ़ी अपना एफर्ट डालते हैं और इसको प्राप्त भी कर लेते हैं। देखिए, ज्योतिषीय प्रभाव में राहु का प्रभाव जो होता है व्यक्ति के कुंडली की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर कुंडली में राहु नीच के हैं, ऐसे वैसे भाव ऐसे में, देखिए यहाँ पे मतांतर है। कुछ लोगों का मत यह है कि ये राहु उच्च के होते हैं मिथुन राशि में, नीच के होते हैं धनु राशि में। और कुछ लोगों का ये मत होता है कि ये राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा मतांतर दिखने को मिलता है। अब चलिए, यहाँ पर अगर राहु स्ट्रांग है तो आपको ये काफ़ी ऊंचाइयाँ देते हैं। वही राहु जब नीच के हैं, स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोग मतलब काफ़ी चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ती है। तो राहु ये जल्दबाजी का भी ग्रह है, जल्दबाजी के भी कारक हैं। और ये कोई चीज़ों को अकस्मात देते हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं ये सडनली यानी अचानक ही किसी चीज़ को देने में तत्पर होते हैं राहु। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है। चलिए, अब हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। और ये राशि जो है ये एरीज साइन से लेकर वर्गो साइन तक का जो लोग हैं, इनके लिए किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, चलिए जानते हैं। तो ये राहु आपके लिए जो लोग मेष राशि के हैं, आपके एकादश भाव में ये भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो देखिए, प्रभाव कुछ इस प्रकार से होगा। और राहु के पास भी 3 दृष्टि है, चूँकि राहु केतु को भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। चूँकि जब भी समुद्र मंथन हुआ था उस समय राहु केतु भी छल से ही, लेकिन वो जो अमृत का ये लोपान किया था, इसलिए इन्हें भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। ये जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से इनको गुरु के दृष्टि प्राप्त है, यानी गुरु के जैसा ही दृष्टि है, पंचम, सातवीं, नौवीं। तो ये एकादश भाव में होंगे तो इनके पास 3 दृष्टि है। आप सभी देख सकते हैं, आपके पास जन्मपत्री है, राहु इन भावों को देख रहे हैं। चलिए, प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए, प्रभाव जो होगा आय के नए स्रोत बनेंगे, चूँकि आपके डिजायर के भाव में है। अकस्मात धन लाभ भी होगा। मित्रों और सामाजिक संपर्कों से भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। निवेश के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, शानदार है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी बढ़िया है। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग भी बनेगा। कार्यस्थल पर उन्नति मिल सकती है। व्यवसायिक विस्तार की भी संभावना है।
आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। देखिए ये डिजायर के भाव है, तो कोई भी आपका महत्वाकांक्षा इच्छा जो थी पूर्व से, उसको यहाँ पे पूरा करेंगे राहु। चूँकि ये एकादश के राहु, तृतीय के राहु और दशम के राहु काफ़ी सर्वोत्तम फल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा जो लोग मेष राशि के हैं। चलिए अब यहाँ पे एंड में कुछ राहु से संबंधित हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं। देखिए ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए जनपत्री है। आप सभी देख सकते हैं आपके दशम भाव में राहु का ये भ्रमण संचरण होगा, और दशम भाव में ही आपके राहु यहाँ 18 महीना रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनपत्री में देखिए यहाँ से इनके पास भी 3 दृष्टि है, तो ये आपके करियर में तरक्की के योग बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके नाम प्रसिद्धि मिलने वाली है। वही नौकरी बदलने की योजना भी आपके सफल हो सकता है, यानी जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ पे आप किसी प्रकार से ट्रांसफ़र या स्थानांतरण के बारे में सोच रहे हैं, तो चाहे ये एफर्ट डाल रहे हैं, तो इसको यहाँ पे पूरा करने वाले होंगे राहु। वही व्यवसाय में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे। परिवार में जिम्मेदारियाँ तो बढ़ेगी, कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। चूँकि ये दशम भाव है, दशम भाव से पिता का भी भाव होता है, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष आप ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें। नए वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे। अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है जो लोग टॉरस साइन के हैं। आगे बढ़ेंगे और जिमनी साइन या मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पे भाग्य भाव में ही राहु का भ्रमण संचरण रहेगा, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ से इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं आप सभी देख सकते हैं, इन भावों पे दृष्टि डालेंगे तो भाग्य स्थान में राहु या आपके भाग्य का साथ तो देगा, लेकिन उच्च शिक्षा और अध्ययन में सफलता मिलेगी। हाँ, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ अचानक सडनली अकस्मात ही होने वाली है। धर्म और अध्यात्म में वृद्धि होगी, आपकी रुचि भी बढ़ेगी। लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, मजबूत होंगे। वही करियर में विदेश से लाभ भी होगा। सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जोखिम भरे निवेश से बचें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा सा अपने आप पर फोकस डालें और ध्यान करें। इस दौरान धैर्य बनाए रखना होगा। धार्मिक यात्राएं तो होंगी। इस गोचर से कई बिगड़े हुए कामकाज भी आपके बनेंगे। कार्यशैली में सुधार होगा। तो देखिए ये मोटे तौर पर कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला साइन जो है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं देखिए आप सबके लिए जनपत्री है। आप सबके जनपत्री में ये राहु देवता अष्टम भाव में भ्रमण करने वाले हैं, यहीं पे 18 महीना रहेंगे। तो ये आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग इन भावों को देखेंगे और कुछ इस प्रकार से इफेक्ट रहेगा राहु का। तो देखिए राहु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव जो होता है देखिए अकस्मात का होता है, आयु का होता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना का है। तो अचानक धन लाभ या हानि की संभावना यानी जो भी होगी आपके साथ, जो भी चीजें होंगे कुछ अचानक कुछ सडनली ही होने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव इन्हीं भावों से ताल्लुक रखने वाला भाव है। और ये देखिए स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, चूंकि ये त्रिक भाव है। गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें। शोध और रहस्यपूर्ण विषयों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, यानी आप थोड़ा सा डीप नॉलेज और डीप गहराई की तरफ अपने सोच समझ को ले जाएंगे। वही जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा और मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें। परिवार के मामलों में समझदारी से निर्णय लें। और वही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि भी आपकी होगी। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला भाव माना जाता है, जिसके चलते राहु अकस्मात चीज़ों का सृजन करता है एवं समस्याओं की जटिलता बढ़ाता है, उत्साहहीनता में वृद्धि भी करता है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है आप सबके लिए जो लोग कैंसर साइन के हैं। आप सबके लिए यहाँ पे राहु से संबंधित उपाय करने और विशेष करके जरूरी होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे राहु से संबंधित जो उपाय होता है आपको कर लेना अति आवश्यक होगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला साइन जो है ये लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ,
जो लोग सिंह राशि के हैं, आप सबके लिए राहु जो है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे। राहु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में होगा, तो प्रभाव जो होगा देखिए वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ भी होगा। प्रेम संबंधों में मतभेद भी हो सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। वही कला के क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यात्रा से भी लाभ होगा। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नए व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी। सप्तम भाव में आया राहु दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी सी कष्टकारी तो है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी को दर्शाता है। कलह से बचे और संयम के साथ समय बिताएं। व्यर्थ भ्रमण भी राहु करा सकता है, यानी अनर्गल इधर उधर की आना जाना आपको लगा रहेगा। जमीन जायदाद एवं प्रॉपर्टी आदि के कारण समस्याएं भी होगी। पार्टनरशिप में धोखाधड़ी की भी संभावना है, तो अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखें और अपने आप पर फोकस डालें, क्योंकि ये राहु आपके लिए सप्तम भाव में है। तो आपके लग्न को भी देखेंगे तो कुछ आपके पास आइडियाज़ तो होगा राहु से संबंधित, और आपको डबल माइंड वाला भी बनाएगा राहु यहाँ पर। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं आपके लिए ये राहु का भ्रमण संचरण गोचर जो हो रहा है 18 माह के लिए षष्ठ भाव में होगा, तो जिसकी वजह से आपको शत्रुपुत्र विजय प्राप्ति जरूर होगी। वही कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। ऋण चुकाने में आसानी होगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल आपको मिलेगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तो मिलेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। यात्रा करते समय सावधानी रखें। परिवार में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए राहु का षष्ठ भाव में गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि राहु देखिए राहु कुंडली के तृतीय, छठे, दसम, एकादश इन भावों में तो आके राहु का जो फल होता है काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है, और ये किसी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। किसी अटके हुए कार्य को आप पूर्ण करेंगे और आय के नए स्रोत भी बनेंगे। करियर में सफलता के योग है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। वही कार्यों के विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। धार्मिक कार्यों में स्थिरता आएगी और धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा भी लेंगे बढ़ चढ़ के। तो कुछ कंडीशन होगा आप सबके लिए जो लोग ये वर्गो साइन के हैं। अब चलिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं उसको भी जान लेते हैं। राहु को ठीक करने के लिए देखिए राहु एक देखिए छलावा और ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, और इनको ठीक करने के लिए पहले अपने आप को ठीक करें और अपने रहन रियासत आव भाव को हमेशा ये ध्यान में के माध्यम से अपने जीवन को जिए। तो राहु यहाँ पे सही चल, चूँकि ये क्या करते हैं डिसीजन ही गलत लिखवा देते हैं, और जो आदमी जो इंसान गलत डिसीजन लेगा उसका तो भारी नुकसान करवाते हैं। पहले डिसीजन ही गलत करवाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा धर्म अध्यात्म से जोड़ कर रखें। किसी अनुभवी किसी अच्छे लोग संगति, हाँ संगति का भी विशेष ख्याल रखें कि किस प्रकार से हमारा संगति है, इसका भी असर पड़ता है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए दान पुण्य तो करना एक उपाय है, और मंत्र का भी जाप करना चाहिए। जैसे राहु का जो मंत्र है बीज मंत्र उसका भी जाप करें एनी हाउ। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की ध्यान करें, क्योंकि क्या करते हैं राहु मन को भटकाव देते हैं। मन में भटकाव, दुविधा, संशय इन सभी चीज़ों का भरमार कर देते हैं। तो अब अगर आप गणेश जी की आराधना स्तुति करते हैं तो इन चीज़ों से बचाव आपका होगा। भगवान शिव का पूजन करें, तो इन चीज़ों से करने से, चूँकि भगवान शिव का जब हम पूजन करेंगे तो चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, तो मेरी बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि मेरा सही दिशा डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए भगवान शिव गणेश जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और राहु के गोचर से मेष से लेकर कन्या वालों का हाल। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।